परीक्षा का माह चल रहा है, यूं कहें तो मार्च में अब 10th और 12th की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो बच्चों के अंदर जो है एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं कुछ डर रहता है, कहीं ना कहीं उनके मनों में यह सवाल रहता है कि हमारा परीक्षा किस प्रकार जाएगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि यह तो अमूमन कोई नहीं कह सकता कि क्या कुछ सवाल प्रश्न पत्र पर अंकित होगा, पर उनके गुरु का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनके गुरु के भरोसे वह वहां तक पहुंचते हैं। हमारे साथ अभिषेक कोचिंग सेंटर के संस्थापक अभिषेक सर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर, हम कम शब्दों में जवाब चाहेंगे, क्योंकि सभी शिक्षकों से हम चाहते हैं कि जवाब मिल जाए ताकि बच्चे जो हों वो संतुष्ट हों। सर, क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान पहले छात्रों को रखना चाहिए परीक्षा सेंटर पर पहुंचने पर? सबसे पहले तो जिला टॉप अराजक जी, आपको धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और जहाँ तक परीक्षा की बात है तो बच्चे तो अच्छे से प्रिपरेशन अपना किए ही हैं, और मेरा मानना है कि जहाँ तक कि प्रीवियस ईयर को जितना ज़्यादा बच्चा बनाएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है। अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। और फिज़िक्स में प्रीवियस ईयर झारखंड का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है फिज़िक्स में। तो अगर प्रीवियस ईयर 7 से 8 साल का प्रीवियस ईयर को बनाया जाए, क्योंकि पैटर्न तो चेंज है इस बार, फिर भी प्रीवियस ईयर को अगर बच्चा सॉल्व करता है तो ज़्यादा स्कोर कर सकता है। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ कम किया गया है। मॉडल सेट भी एक जारी किया गया था, बच्चे उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। उस मॉडल सेट को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो डाला गया है वेबसाइट पर, उसको देखकर, उसको नजर में देखकर, इसके बाद भी फिर क्या करता है, पेपर भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, गेस्ट पेपर, उनको भी देख सकते हैं। और प्रत्येक टीचर ने अपना बेस्ट दिया है, मेरे हिसाब से तो प्रत्येक टीचर अपना बेस्ट दिए हैं। हर एक कोचिंग में टेस्ट सीरीज भी करवाया गया है जिसमें बच्चे प्रेजेंट होकर अच्छे स्कोर को प्राप्त किए हैं। वो बच्चे तो अच्छा स्कोर करेंगे। सर, परीक्षा का वक्त आ चुका है, आपने जिन बातों को दोहराया, अभी परीक्षा में क्या कुछ हुआ एक दिनों में या जो समय बचा है फिजिक्स के एग्जाम में, किन बातों का ध्यान 10वीं के छात्रों को रखना चाहिए और 12वीं के छात्रों को ध्यान रखना चाहिए रिवीजन करते समय? देखिए आदर्श, मेरे अनुसार से बच्चे जितने क्वेश्चन को पढ़े हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना चाहिए उनको, ताकि नए क्वेश्चनों को उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय अब कम बचा है। जो उन कर चुके हैं उसको एक बार अच्छे से वो रिपीट कर ले, ताकि एग्ज़ाम में वो उस चीज़ को भूले नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा लॉ को ध्यान दे, जैसे कोई भी लॉ है, गॉस लॉ है या और बहुत सारी चीज़ें, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करें। सर, एग्जाम के समय में बच्चों में एक अतिरिक्त तनाव देखा जाता है, एक दबाव देखा जाता है, यूं कहें तो गार्जियंस का दबाव, यूं कहें तो शिक्षकों का दबाव, यूं कहें तो एग्जाम प्रेशर। उससे मुक्त रहने के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे छात्रों को? देखिए आदर्श जी, इम्तिहान तो पूरी ज़िंदगी होती रहती है। मेरा कहना है और मेरा मानना है कि बच्चों को इम्तिहान से नहीं डरना चाहिए। इम्तिहान तो पूरा ज़िंदगी होगा, हमें डट के सामना करना है। और इंटर की परीक्षा में कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े डर का महसूस करते हैं, और शायद ये जो बच्चे इस बार प्रेजेंट होने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोरोना में एग्ज़ाम नहीं दे सके थे, थोड़ा तो डर है इनमें। लेकिन फर्स्ट पेपर इंग्लिश है और इंग्लिश का अच्छा तैयारी हर एक प्रत्येक बच्चे का होता है, तो शायद ये डर कम हो जाएगा। आज जब वो सेंटर पे जाएंगे और वहाँ से खुशी खुशी वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं ये डर कम हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स का है तो फिजिक्स में वो अच्छा करेंगे। और जो बच्चे थोड़े स्टडी किए हैं फिजिक्स को, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ नोट्स को देखा है, मैं वैसे बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि कम से कम प्रत्येक चैप्टर से वो 30 से 40 ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को देख लें। अंत में बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा बस यही कहना है कि बच्चों, इम्तिहान तो बहुत होंगे एग्जाम जिंदगी में, आप देते जाइए, डर कुछ नहीं करना है, डर का सामना करना है और एग्जाम अच्छे से देना है। आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। हमारे साथ केमिस्ट्री के शिक्षक ललन श्रीवास्तव सर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि छात्रों को विशेष तौर पर केमिस्ट्री में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए सर। देखिए आदर्श जी, अब एग्जाम्स जो है जैक बोर्ड के वो स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों को अब बहुत ही कम समय है प्रिपरेशन के लिए।
दैट मीन्स रिवीजन के लिए। यहाँ जो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोर्शन है। फिजिकल में जो है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल्स और सॉल्यूशन से भी पूछे जाएंगे, तो बच्चों को वैसे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना है। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस होते हैं, वो अच्छे से कर ले। और पी ब्लॉक से रिमेम्बरिंग क्वेश्चंस होंगे जहां पर कुछ रिएक्शन से भी क्वेश्चंस कंप्लीट द फॉलोइंग के हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों को मेहनत करनी है वो ऑर्गेनिक पेपर में करनी है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जेंस के होते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, नामिंग रिएक्शंस होते हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर्स लास्ट के 3 चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन चैप्टर्स को अच्छे से एक बार सिलसिलेवार तरीके से देख लेना है। बहुत हार्ड चैप्टर ये नहीं है, बस आप अच्छे से अगर देख लेंगे चैप्टर्स को तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। सर कुछ ही चंद समय कहें तो कहें कुछ ही दिन बचे हैं, इस समय में खास तौर पर क्या विशेष राय देना चाहेंगे सर? देखिए आदर्श की समय तो काफी कम है और काफी कम समय में ही बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है। पहले से बच्चे सारे टॉपिक्स को कवर किए हुए हैं। अब ये समय में बच्चों को अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइज करना है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर जाने हैं। साथ ही साथ इस बार जैक बोर्ड ने एक ही मॉडल से पब्लिश करा है, जिस कारण मैं बच्चों को ये भी राय देना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि पिछले जो 5 मॉडल सेट हैं पिछले ईयर के, उन्हें भी आप अच्छे से कंप्लीट कर जाएं, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ ललन श्रीवास्तव सर मौजूद थे। आगे भी उन जो बचे हुए विषय हैं उनके शिक्षकों से भी, उनके शिक्षक विवेकानंद शर्मा सर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका। साफ शब्दों में जानना चाहेंगे सर, कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि बच्चे बायोलॉजी में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दें? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि बायो में सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन पर बच्चे फोकस करें और ध्यान इस बात करें कि जब वो सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो थोड़ा सा भी कॉपी में गंदगी ना फैले, क्योंकि जब आप सरासर निगाहों से ऊपर से कॉपी चेक करते हैं और सारा क्वेश्चन ऊपर से 1 नंबर वाला सही होता है, तो जो नीचे के क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर और 5 मार्क्स वाले, उनमें शायद जो चेक करने वाले होंगे उतना ध्यान ना दें और आपका अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो भी आपको आंसर फुल मिलता है। तो ये जरूरी है कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसको तो पहले बहुत हद तक एकदम सही बनाना है और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से लिखना है। और जब बात आती है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप ध्यान दीजिए कि प्रायः कोशिश किया जाए कि जिन भी क्वेश्चन में डायग्राम बने, डायग्राम की मदद से समझाया जाए। और इस तरीके से आप करते हैं तो सामने वाले जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छा सा चित्रण होता है कि भैया ये सामने वाला बच्चा बहुत अच्छा है, तो शायद वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स देंगे। क्या लग रहा है सर इस बार पेपर किस प्रकार का है, प्रश्न पत्र क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुरु होने के नाते? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर बहुत इजी भी क्वेश्चन ना हो, जैसे पिछले साल हो रहा है कि मतलब क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसान आ जा रहा है, थोड़ा प्रश्न टिपिकल भी होना चाहिए ताकि आप इससे ये निर्धारित कर पाएँ कि हमारे जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे या जो हमारे टॉपर हैं वो पता चले कि हाँ सच में वो टॉपर है। पता चल रहा है कि 95% से ऊपर 100, 150, 200 बच्चे ऐसे एक जिला से आ जा रहे हैं, उसमें मजा नहीं आता। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल भी होना चाहिए, थोड़ा एवरेज भी होना चाहिए और थोड़ा लिबरल भी होना चाहिए। अंत में सभी परीक्षार्थियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम तो बस अपनी तरफ से बहुत हम सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। अच्छे से शांत होकर क्वेश्चन को देखें, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से देखें, आपका एड्रेनलिन जरूर काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। धन्यवाद सर। आगे हम उन और शिक्षकों से आपको बात कराने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सिकेश इंग्लिश क्लासेस के सिकेश सर मौजूद हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका चैनल में। सीधे तौर पर जानना चाहेंगे सर, इंग्लिश में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान बच्चों को रखना होगा इस बार की परीक्षा के लिए? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, अपने समय निकाल कर यहाँ पर आए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को स्टडी के तौर पर बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। गोड्डा जैसे शहरों में रूरल एरिया से ज़्यादा बच्चे आते हैं, उन बच्चों पे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। जो बच्चे अर्बन एरिया से आते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो स्कोर कर लेते हैं।
लेकिन जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। और बच्चों को किन चीज़ों पर ध्यान रखने की जरूरत है एग्जाम के दृष्टिकोण से सर? जहाँ तक रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में क्या नहीं पूछा जाता है, इस पर आप लोग फोकस करेंगे। एग्ज़ाम में एक स्ट्रेटेजी बनाना होता है। यदि हम स्टडी प्लान के थ्रू स्टडी करेंगे तो शायद जितने भी टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम कवर कर सकेंगे। जैसे इंग्लिश की बात करें तो लिटरेचर पेपर है, ग्रामर है, उसमें यदि सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए तो बच्चे अच्छे से अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हैं। सर आज इंग्लिश की परीक्षा है सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुरु होने के नाते कि बच्चों को किस प्रकार का प्रश्न पत्र आ सकता है? जैसा कि आपको पता भी होगा कि कल आर्ट्स का पेपर हुआ, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए पूछे गए हैं। यहाँ तक कि बच्चे ने ऑब्जेक्टिव में 40 का 40 की मिला कर आया है। सब्जेक्टिव में लगभग सारे क्वेश्चन को बच्चों ने टैकल किया है और उम्मीद है कि आज जो साइंस का इंग्लिश का पेपर है बच्चे अच्छे स्कोर कर गए हैं। साथ इकोनॉमिक्स के शिक्षक आकाश सर मौजूद हैं। सर से बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि परीक्षार्थियों को विशेष तौर पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। सर सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए परीक्षार्थियों को सर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जिला टॉप की टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक बहुत अच्छी पहल है कि ये बच्चों के बीच ऐसी जागरूकता एग्ज़ाम के समय खासकर किसी भी विषय को लेकर, तो इकोनॉमिक्स विषय को लेकर मैं सबसे पहले अपने सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो साल भर तैयारी आपने करनी थी वो हो चुकी है। अब अंतिम दिनों में आप खासकर उन प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दें जिसका आने का संभावना ज़्यादा है। जैसे कि अगर बात करें इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन से आपको 3-4 प्रश्न आपको मिलने ही वाले हैं। और साथ ही साथ आप कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ये दोनों तो ज़रूर देख लेंगे। इनसे प्रश्न 2 से 3 रहेंगे। और ख़ास बात, ऑब्जेक्टिव आप जितना से जितना ज़्यादा सही करके आएंगे आपका रिज़ल्ट उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो 40 मार्क्स आपको रिज़ल्ट देगा। तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान सारे परीक्षार्थियों को मैं विशेष रूप से ये कहूँगा कि आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दें और रोज़ाना रिवीजन करें और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम के समय, और तनाव बिल्कुल नहीं लेंगे। एग्ज़ाम का सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तनाव जो है मुक्त परीक्षा देंगे, जिससे कि आपका रिज़ल्ट जो है बहुत बेहतर होगा और आगे भविष्य में आप अच्छा करने के लिए अग्रसर होंगे। क्या कुछ लगता है सर इस बार का प्रश्न पत्र कैसा आएगा सर? प्रश्न पत्र जो पढ़ा है उसके लिए तो बेहद आसान है, जो नहीं पढ़े हैं उन्हीं को वो प्रश्न पत्र थोड़ा भारी लगने की संभावना। और एक बात, गैस पेपर पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना सही बात नहीं होगा। तो सारे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें और सब्जेक्टिव में अपने तर्कपूर्ण उत्तर से जो है कोशिश करें कि अपना मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाएं। और इकोनॉमिक्स में थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये आर्ट्स पेपर नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट लिखिए, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर। विषय में गणित यानी कि मैथमेटिक्स, इस विषय का काफ़ी लोग लोहा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी को हद से ज़्यादा पसंद होता है और कई बच्चे इससे काफ़ी कतराते हैं। हमारे साथ रोहित सर मौजूद हैं जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि बच्चों को इन परीक्षा के समय में कैसे इस माहौल को झेलना चाहिए, क्या कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी धन्यवाद आदर्श। और सबसे पहले तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हतोत्साहित नहीं होना है। आपकी 2 पाली में एग्ज़ाम होने वाली है, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, जिसमें से कि आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शनल दिया जाएगा ABCD। इसमें आपको किसी एक को टिक आउट करना है और फिर 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर एक भी क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है तो उसको पहले बाद में सॉल्व करना है, और जो भी प्रश्न में आप 100% श्योर है उसमें पहले टिक आउट करके आइए और इत्मीनान से बनाना है। मैथमेटिक्स से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि सब सब्जेक्ट इजी है, आप जिस पेपर को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो आसान तरीके से उसको बना सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि ज़्यादा आसान जो है वो मैथमेटिक्स है। और आराम से बच्चे इत्मीनान से जाएँ, कोई तरह का हड़बड़ी नहीं है, परेशानी नहीं है, आराम से एग्ज़ाम होना है। और सेंटर पे बस अपने आप को थोड़ा सा इत्मीनान से रखना, स्थिर रखना है। 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, टिक आउट करके आराम से आइए। और जैक द्वारा कुछ मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब बाकी जो आपका NCERT है, NCERT आपका बुक से ज़्यादा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता है मित्र। तो NCERT को पढ़ के जाइए, और मॉडल पेपर तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो
कोई परेशानी का सभी समस्या नहीं। परीक्षार्थियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तो ये परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद, और चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट हर संस्थान का हर बार से होते आ रहा है और इस बार से वो और भी बेहतर होगा। और पिछले बार का जो टॉपर रही थी, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ बुआरी जोर की थी एक बच्ची, तो हो सकता है कि 98 इस बार इसी कोचिंग से टूट जाए या फिर किसी और कोचिंग से, कहीं से भी टूटे तो ये बेहद खुशी होगी, क्योंकि बस शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जाना है, चाहे वो इस संस्थान से हो या फिर किसी और संस्थान से हो। बाकी सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, और एक मिनान से एकदम आराम से बनाना है किसी पेपर में। धन्यवाद। तो हमारे साथ रोहित सर मौजूद थे। आपने इनके वक्तव्यों को सुना कि बच्चों के दिलों में जरा भी डर नहीं होना चाहिए परीक्षा को लेकर, वो तनाव मुक्त रहें, क्योंकि साल भर जितने भी तैयारी उन्होंने की थी, करनी थी, वो उन्होंने कर ली। अब तनाव मुक्त रहें, परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और अपने परीक्षा को सही रूप से दें, बिना डरे दें। इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ज़िला टॉप के साथ बने रहें। और हम जाते जाते यह कहना चाहेंगे कि पूरे ज़िला टॉप परिवार की ओर से सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।